अर्घ्य में शिवलिंग को स्थापित करके भगवान शिव की पूजा करेंगे, उनके पुण्य का वर्णन करना मेरे लिए भी कठिन हो जाएगा। कृत्वा लिंगम सकृत पूज्य वसेत कल्पायुतम दिवी। एक दिन एक बार इस तरह से अर्घ्य में शिवलिंग स्थापित करके जो शिव जी की पार्वती जी की पूजा करेगा, शिव शक्ति के सामरस्य की पूजा अर्चना करेगा, वो एक कल्प नहीं अयुत कल्प 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करने का अधिकारी बन जाएगा। इतना बड़ा महात्म्य भगवान ने घोषित कर दिया। ज्ञानवान मुक्तिमान साधु शिवलिंगार्चनात् भवेत्। शिवलिंग के अर्चन से जो मूर्ख होता है वो ज्ञानवान हो जाता है, जो बंधन में होता है वो मुक्तिमान हो जाता है। और शिवलिंगार्चन स्थानम अतीर्थम तीर्थमेव तत्। जो तीर्थ नहीं है ऐसे स्थान में भी अगर भगवान शिव की पूजा होती है तो वो स्थान भी तीर्थ बन जाता है। और इतना ही नहीं, आपके नाम के उच्चारण का भी महत्व हम बता देते हैं। महादेव महादेव महादेवेति वादिनः पश्चाद यामि महास्तोत्र नाम श्रवण लोभता। जो व्यक्ति महादेव 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 कहते हुए चलता है ना, मैं उसके पीछे पीछे चलने लग जाता हूं कि इसके द्वारा महादेव का नाम कितना प्यारा लग रहा है, उसको सुनने का मेरा मन करता है। इसलिए महादेव महादेव कह के चलने वाले के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि मैं चलने लग जाता हूं। ऐसा महान महात्मा जो शिव शब्द का उच्चारण करके प्राण त्यागता है, उसके तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। अरे शिव शब्द का मतलब ही क्या है? शिव कल्याण वचनम। शिव का मतलब ही कल्याण होता है। स्वश्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम। अमर कोशकार कहते हैं कि कल्याण मंगल शुभ इसका पर्यायवाची है शिव शब्द। तो शिव का मतलब ही मंगल या कल्याण होता है। यतस्तत् प्रभवेत् तेना स शिव परिकीर्तिता। उसी को शिव कहा जा सकता है जिसके उच्चारण मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाए। ऐसा भगवान ने शिव जी का महात्म्य कर दिया और ये कहा कि देखो आप जो है ये मंत्र स्वीकार करो, ये कल्पतरु है और ये तत्व ज्ञान है। ऐसा कहकर के मंत्रोपदेश उनको कर दिया। और तब सिंह वाहिनी देवी से उन्होंने कहा, देवी अब आप गोलोक में हमारे पास कुछ दिन तक विराजमान रहो। शिव जी अभी विरक्त भावना में हैं, अभी तुमको स्वीकार करने का इनका मन नहीं है, लेकिन समय बदल देता है। आज जो व्यक्ति वैराग्य दिखा रहा है कल भी दिखाएगा। आज जो बहुत अधिक लिप्त है संसार में वो कल भी लिप्त रहेगा। दोनों बातें कही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मन जो है वो क्षण क्षण बदलता रहता है। किसी समय मन किसी तरफ दिशा में जाता है और फिर अचानक दिशा बदल करके उल्टी दिशा में चलने लग जाता है। इसलिए आज इनके मन में वैराग्य है, जरूरी नहीं है कि सदा बना रहे। इसलिए अभी आप हमारे गोलोक में विराजमान रहिए। थोड़े दिन के बाद आप दक्ष कन्या बनेंगी और शिव जी आपका पानी ग्रहण करेंगे। आगे चल करके अपने पति की, भगवान शिव की निंदा न सुनने के लिए आप अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का योग मार्ग से योग अग्नि में परित्याग करेंगी। उसके बाद फिर आपका हिमाचल के यहाँ जन्म होगा और फिर आप भगवान की सदा सदा के लिए अर्धांगिनी बन जाएंगी। हजारों वर्षों तक लोग आपकी पूजा करेंगे और पूजा करके अपने मन में जो भी अभिलाषाएं हैं उनको पूरा करेंगे। प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि आएगी, चैत्र की नवरात्रि आएगी और गुप्त नवरात्रियां भी होंगी, उनमें भी लोग बैठ करके आपकी पूजा करेंगे। बहुत से लोग महापूजा करेंगे। गांवों में, नगरों में
जहां देखिए वहीं अलग अलग नामों से आपकी स्थापना होगी, और धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 तरह के पुरुषार्थ हैं, इन सब पुरुषार्थों को आपके भक्त आपकी सेवा पूजा से प्राप्त कर लेंगे। और फिर उनको श्री माया और काम बीज से संयुक्त दशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, और भगवती ने उसको ग्रहण करके अपने आप को धन्य माना। तब भगवान ने विधाता को कहा, अब आप तपस्या करिए और मेरी इच्छा के अनुसार सृष्टि का संवर्धन करिए। ऐसा आदेश विधाता को देकर एक दिव्य माला उन्होंने प्रदान की, और फिर गोप गोपी सहित वृंदावन धाम को पधार गए। ये सृष्टि के विस्तार का चरण बताया।